आज देखेंगे जीत सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट जो RW द्वारा करवाई गई थी। प्रैक्टिस या रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी, जो क्लास 7 रहेगी। इसमें टॉपिक होगा अव्यय। अव्यय तो फिर देखते हैं अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय की परिभाषा जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। विकार, परिवर्तन। विकार यानी परिवर्तन, जैसे लड़का से लड़के या लड़की बन जाता है पर अवयव नहीं बदलते। विकार या परिवर्तन जैसे लड़का से लड़के या लड़की बन जाता है पर अवयव नहीं बदलते हैं। अवयव के मुख्य 4 भेद है। अवयव के मुख्य 4 भेद है। अवयव के मुख्य 4 भेद देखते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब। क्रिया विशेषण, एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे धीरे धीरे, देरी से, अचानक, वहां, आज, कल, धड़ाधड़, अधिक, थोड़ा आदि। जैसे धीरे धीरे, देरी से, अचानक, वहां, आज, कल, धड़ाधड़, अधिक, थोड़ा आदि। संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक पोस्टपोजिशन जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से बताते हैं। संबंध बोधक जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। नोट, इसमें अक्सर का, की, के का प्रयोग होता है। नोट, इसमें अक्सर का, की, के का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे उदाहरण के साथ, जैसे के पास, के आगे, के निकट, के पीछे, के बिना, के साथ आदि। जैसे के पास, के आगे, के निकट, के पीछे, के बिना, के साथ आदि। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कंजक्शन। समुच्चय बोधक जो शब्दों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके 2 उपभेद है। समुच्चय बोधक कंजक्शन जो शब्दों अथवा वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके 2 उपभेद है। समानाधिकरण, समानाधिकरण जब वाक्य को समान आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे और, तथा, एवं, व, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अतः, इसलिए आदि। समानाधिकरण जब वाक्य को समान आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे और, तथा, एवं, व, या, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अतः, इसलिए आदि। व्याधिकरण, व्याधिकरण जब वाक्य को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है। इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे क्योंकि, की, जो, की, ताकि, यदि तो, यद्यपि, जो तो, मानो आदि। व्याधिकरण जब वाक्य को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है। इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे क्योंकि, की, जो, की, ताकि, यदि तो, यद्यपि, जो तो, मानो आदि। चौथा, विस्मयदी बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयदी बोधक इंटरजेक्शन ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को बोध कराते हैं। विस्मय बोधक इंटरजेक्शन ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं। जैसे वाह, आह, बापरे, हे राम, अरे, अजी, छी आदि। जैसे वाह, आह, बापरे, हे राम, अरे, अजी, छी आदि। फिर देखते हैं पहला क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अवयव कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अवयव कहलाते हैं।
फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अवयव को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। अवयव को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अवयव के मुख्य भेद कितने हैं? अवयव के मुख्य भेद कितने हैं? अवयव के मुख्य भेद 4 है। चौथा क्वेश्चन, इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द। इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। उदाहरण, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। रीतिवाचक तरीका है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। रीतिवाचक। वह अचानक दिल्ली पहुंचा। रीतिवाचक। वह अचानक दिल्ली पहुंचा। रीतिवाचक। मैंने थोड़ा भोजन खा लिया। परिमाणवाचक, मात्रा में। मैंने थोड़ा भोजन खा लिया। परिमाणवाचक, मात्रा। और आज मैं लखनऊ जाऊंगा। आज मैं लखनऊ जाऊंगा। कालवाचक, समय के अनुसार। मैं वहां खेलने गया। स्थानवाचक यानी जगह। मैं वहां खेलने गया। स्थानवाचक यानी जगह। छठा क्वेश्चन, वह तुरंत आया परंतु किस प्रकार का अवयव है? तुरंत में किस प्रकार का अवयव है? कालवाचक। यह समय बता रहा है। वह समय बता रहा है। 7वें नंबर का क्वेश्चन, लड़का तेजी से भागा। लड़का तेजी से भागा। तेजी से क्या है? रीतिवाचक। लड़का तेजी से भागा। तेजी से क्या है? रीतिवाचक, भागने का तरीका। भागने का तरीका। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। कितनी देर, समय पूछ रहा है। कितनी देर यानी समय पूछ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। कितनी देर, समय पूछ रहा है। 9वां क्वेश्चन, वह ऊपर बैठा है। ऊपर क्या है? स्थानवाचक, बैठने का स्थान। वह ऊपर बैठा है। ऊपर क्या है? स्थानवाचक, बैठने का स्थान। 10वें नंबर का क्वेश्चन, कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक, चलने का ढंग या तरीका। कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक, चलने का ढंग या तरीका। 11वें नंबर का क्वेश्चन, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक। उन्होंने पूर्णतया इस समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक। नोट में क्या दिया देखते हैं, पूर्णतया की जगह यदि अंशतः शब्द का प्रयोग हो तब भी वह परिमाणवाचक ही होगा। पूर्णतया ही की जगह अंशतः शब्द का प्रयोग हो तब भी वह परिमाणवाचक ही होगा। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। व्याख्या, अरसे के बाद समय का बोध करा रहा है। व्याख्या, अरसे के बाद समय का बोध करा रहा है। फिर देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 14 नंबर का क्वेश्चन, कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कोरोना अचानक फैल गया है। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक। 16वें नंबर का क्वेश्चन, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। नोट में क्या दिया देखते हैं। नोट में आज, कल, परसों, आजकल ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आज, कल, परसों, आजकल ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 18 नंबर का क्वेश्चन, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। नौकर मालिक से खुश रहता है। इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। नौकर मालिक से खुश रहता है। इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। वह अचानक चला गया, क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वह प्रायः यहाँ आया करते थे। नोट में क्या दिया देखेंगे। यहाँ खुश एक अवस्था है, क्रिया की विशेषता नहीं। यहाँ खुश एक अवस्था है, क्रिया की विशेषता नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन, आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। 20 नंबर का क्वेश्चन, वह गांव से शहर आया। संबंध सूचक अवयव पहचानिए से। वह गांव से शहर आया। संबंध सूचक अवयव पहचानिए से। नोट में दिया है से यहाँ अवयव है जो गांव और शहर के बीच संबंध या अलगाव बता रहा है। से यहाँ अवयव है जो गांव और शहर के बीच संबंध अलगाव बता रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन, मेज के ऊपर किताब रखी है के ऊपर क्या है? संबंध बोधक। मेज के ऊपर किताब रखी है के ऊपर क्या है? संबंध बोधक। विशेष नोट वो भी देखते हैं। विशेष नोट, रमेश ऊपर बैठा है। यहाँ ऊपर क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ बैठने की जगह बता रहा है। विशेष नोट, रमेश ऊपर बैठा है। यहाँ ऊपर क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ बैठने की जगह बता रहा है। लेकिन मेज के ऊपर में यह संबंध बोधक है क्योंकि यह संज्ञा मेज के साथ संबंध बता रहा है। लेकिन मेज के ऊपर में यह संबंध बोधक है क्योंकि यह संज्ञा मेज के साथ संबंध बता रहा है। 22 नंबर का क्वेश्चन, लड़के के साथ लड़की भी गई के साथ वाक्य क्या है? संबंध बोधक। लड़के के साथ लड़की भी गई के साथ क्या है? संबंध बोधक। 23 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट। 23 नंबर का क्वेश्चन, राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएंगे के बिना क्या है? संबंध बोधक। राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएंगे के बिना क्या है? संबंध बोधक। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। नोट में क्या है वो देखेंगे। उदाहरण, रमेश और सुरेश बाजार गए। अन्य शब्द तथा, अथवा, या। उदाहरण, रमेश और सुरेश बाजार गए। अन्य शब्द आएंगे तथा, अथवा, या। 25 नंबर का क्वेश्चन,
राम और श्याम स्कूल गए, समुच्चय बोधक अव्यय पहचानिए। और राम और श्याम स्कूल गए, समुच्चय बोधक अव्यय पहचानिए। और वह मेहनत करता है इसलिए सफल होता है, समुच्चय बोधक अवयव है इसलिए। वह मेहनत करता है इसलिए सफल होता है, समुच्चय बोधक अवयव है इसलिए। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, समुच्चय बोधक अवयव है क्योंकि। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, समुच्चय बोधक अवयव है क्योंकि। क्योंकि यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है इसलिए यह समुच्चय बोधक अवयव है। व्याख्या। क्योंकि यहाँ दो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है इसलिए यह समुच्चय बोधक अवयव है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक नहीं? संबंध बोधक क्योंकि यह संबंध बोधक नहीं है। संबंध बोधक है के साथ, के बिना, के पास, के पास, के बिना, के साथ। नोट है क्योंकि समुच्चय बोधक यह संबंध नहीं बताता बल्कि वाक्य को जोड़ता है। समुच्चय बोधक यह संबंध नहीं बताता बल्कि वाक्य को जोड़ता है। 29 नंबर का क्वेश्चन। विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विस्मय बोधक अवयव के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। विस्मय बोधक अवयव के संबंध में सही वो देखते हैं। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है। अरे, हे, ए, हो इत्यादि इसमें किस प्रकार के अवयव है? अरे, हे, ए, हो इत्यादि इसमें किस प्रकार के अवयव है? आश्चर्य बोधक अवयव। आश्चर्य बोधक अवयव। निम्न में से कौन समुच्चय बोधक नहीं है? समुच्चय बोधक ऊपर यह समुच्चय बोधक नहीं है बल्कि समुच्चय बोधक लेकिन, अथवा, क्योंकि यह समुच्चय बोधक है। व्याख्या में क्या दिया वो भी देखेंगे। ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या संबंध बोधक हो सकता है पर समुच्चय बोधक नहीं। ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या संबंध बोधक हो सकता है पर समुच्चय बोधक नहीं। वह काम नहीं करता, नहीं क्या है? निषेधवाचक। वह काम नहीं करता, नहीं क्या है? निषेधवाचक। 33 नंबर का क्वेश्चन। परंतु, लेकिन, किंतु, मगर ये किस प्रकार के समुच्चय बोधक है? परंतु, लेकिन, किंतु, मगर ये किस प्रकार के समुच्चय बोधक है? विरोध दर्शक। विरोध दर्शक। 34 नंबर का क्वेश्चन। अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए यह कौन सा अवयव है? विस्मयादि बोधक। अरे तुम कब आए यह कौन सा अवयव है? विस्मयादि बोधक। 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन। तुम्हें जाना ही पड़ेगा ही क्या है? निपात। तुम्हें जाना ही पड़ेगा ही क्या है? निपात। नोट, स्वयं का अर्थ नहीं बात पर जोर देने के लिए प्रयोग होता है। नोट में दिया है स्वयं का अर्थ नहीं बात पर जोर देने के लिए प्रयोग होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन। मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए। सिर्फ क्या है? निपात। मुझे सिर्फ 10 रुपये चाहिए। सिर्फ क्या है? निपात। 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निपात नहीं है? और यह निपात नहीं है बल्कि समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक है। निपात है तक, ही, भी, जिसमें जोर दिया जाता है। ही, भी, तक।
मैं वहां होकर 38 नंबर का क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूँ। अवयव शब्द कौन सा है? वहां। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैं वहां होकर आया हूँ। अवयव शब्द कौन सा है? वहां। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 39 नंबर का क्वेश्चन, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है? समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है? समुच्चय बोधक। वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया और किस प्रकार का? समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण संयोजक। वह आया और मैं गया और किस प्रकार का? समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण संयोजक। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो क्या है? व्याधिकरण। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो क्या है? व्याधिकरण। नोट है, यदि तो वाले वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत संकेतवाचक में आते हैं। यदि तो वाले वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत संकेतवाचक में आते हैं। अब कल देखेंगे क्लास 8 के बारे में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी क्लास।